नमस्कार दोस्तों, मेरे सभी उत्तराखंडी भाई बहनों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में उत्तराखंड के ब्राह्मणों की उत्पत्ति, इनके उपनाम तथा देश के प्रति इनके योगदान के बारे में बताएंगे। उत्तराखंड के राजपूतों की ही तरह यहाँ के ब्राह्मणों का भी यही मानना है कि इनके पूर्वज भी किसी जमाने में भारत के मैदानी क्षेत्रों से यहाँ आकर बसे थे। इस बारे में हर किसी की अपनी अपनी राय है, लेकिन कई इतिहासकारों का ये भी मानना है कि जैसे आर्यन रेस से 3 प्रकार की जातियां निकली हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, वैसे ही हिमालय में निवास करने वाले कई राजपूत, ब्राह्मण और कुछ अन्य पहाड़ी जातियां भी खस आर्यन नाम की रेस से निकले हुए हैं। खस रेस भी आर्यों की तरह किसी समय मध्य एशिया से आके नेपाल, हिमाचल, उत्तराखंड व अन्य हिमालय राज्यों में बस गई थी। आज देखा जाए तो परसेंटेज के हिसाब से उत्तराखंड व हिमाचल में सबसे ज्यादा आबादी राजपूतों की है तथा परसेंटेज के हिसाब से भी सबसे अधिक ब्राह्मण आबादी इन्हीं 2 राज्यों में है। उत्तराखंड के पहाड़ी ब्राह्मणों के मूल उपनाम जोशी, भट्ट, पंत, उप्रेती, कंडपाल, डोभाल, धोंडियाल, डंगवाल, दसमाना, नौटियाल, खंडूरी, जुयाल, सेमवाल, मंगाई, डिमरी, डबराल, बहुगुणा, कुकरेती, थपलियाल, लेखवार, देवली, चंदोला, पोखरियाल, औली, सकलानी, किमोठी, ज्ञानी, नेथानी, पैनुली, सिलसवाल, कोठियाल, उनियाल, गैरोला, सती, बिंजोला, बिजलवान, रतुड़ी, बर्थवाल, काला, चमोली, जखमोला, घिड़ियाल, पांडे, तिवारी आदि। कुछ उत्तराखंड के ब्राह्मण उपनाम उनके गांव के नाम की वजह से भी पड़े हैं, जैसे कि नौटी गांव के नौटियाल, थापली के थपलियाल, सेम के सेमवाल। पहाड़ी ब्राह्मण पुराने समय से अलग अलग कार्य करते थे। ज्यादातर अन्य पहाड़ियों की तरह खेती में निर्भर रहते थे। कोई राजा के राजपुरोहित थे, कोई ज्योतिष थे, कोई राजाओं के रसोइया थे, कोई पुजारी थे, कोई राजाओं के द्वारा मंत्री, सेना नायक, सलाहकार भी बनाए गए। अब बात करते हैं कुछ उत्तराखंड के ऐसे ब्राह्मणों की जिन्होंने इतिहास में अपनी वीरता के झंडे गाड़े हैं। सबसे पहले बात करते हैं वीर बलिदानी पंथ्या दादा की। इनका जन्म पौड़ी गढ़वाल, सुमेडी गांव में हुआ। पंथ्या दादा के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। इनका बचपन अपनी बहन के ससुराल फराशु में बिता। इस वक्त गढ़वाल छोटे छोटे 52 गढ़ों में बंटा हुआ था। राजा अजपाल ने इन सब गढ़ों को मिलाकर गढ़वाल राज्य बनाया। इसी दौरान राजा ने सुमेडी गांव काला जाति के गढ़वाली ब्राह्मणों को दे दिया, जो मांगोरा देवी के पुजारी थे, तथा वादा किया कि इनसे किसी भी प्रकार का कर नहीं लिया जाएगा। आने वाले कई सालों तक ये रिवाज चला। अचानक गढ़वाल में राजा मेदिनी शाह का राज आया। उनके वजीर काला जाति के ब्राह्मण थे। माना जाता है अन्य राजकर्मी उनसे जलते थे, क्योंकि इन्हें किसी भी तरह का कर नहीं देना पड़ता था। राजा के अन्य दरबारियों ने राजा को भड़काया और कहा कि उन्हें सुमेडी गांव के लोगों से भी कर लेना चाहिए। राजा ने अपने वजीर से ये बात कही कि सुमेडी के लोगों को जाकर कह दे कि अब से वे भी कर देंगे। लेकिन सुमेडी के लोगों ने कर देने से मना कर दिया और कहा कि वे अपने स्वर्गीय राजा अजपाल का वचन नहीं तोड़ सकते। इस बात से राजा नाराज हो गए और सुमेडी के लोगों को दंड देते हुए उनसे हर दिन एक व्यक्ति की बलि देने को कहा। इस बात को सुमेडी के लोगों ने स्वीकार किया। पहली बलि पंथ्या दादा के बड़े भाई के परिवार की देनी पड़ी। पंथ्या अभी एक जवान बालक था। वो कहीं जंगल में गाय चरा रहा था। इस बात का पता लगते ही फौरन वो सुमेडी पहुंचा। राजा की आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने अपना आत्म बलिदान दे दिया। इस घटना को उनकी चाची नहीं सहन कर पाई और उन्होंने खुद का भी आत्म बलिदान दे दिया। इसके बाद एक बहुगुणा कन्या ने भी खुद का आत्म बलिदान दे दिया। राजा को इस बात का पता लगते ही उन्हें प्रजा विद्रोह का डर सताने लगा। तब उन्होंने पवित्र आत्माओं की शांति के लिए तुरंत सुमेडी में पूजा अर्चना करवाई। तब से आज तक सुमेडी गांव में आज भी हर साल ये पूजा अर्चना की जाती है। प्रसिद्ध उत्तराखंडी गायकार गढ़रतन श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी के एक गीत में भी पंथ्या दादा की वीरता का परिचय है। ऐसी ही एक और वीर गाथा है वीर पुलिया नैथानी जी की। इनका जन्म एक गढ़वाली ब्राह्मण परिवार में हुआ। उत्तराखंड की लोक कहानियों के अनुसार वीर पुलिया नैथानी जी को गढ़वाल से औरंगजेब का जजिया कर खत्म करने का श्रेय जाता है। जागीर के तौर पर गढ़वाल के राजा ने इन्हें काफी जमीन दी थी। इन्होंने अपना आखिरी युद्ध 90 वर्ष की आयु में लड़ा। इनकी तलवार आज भी मौजूद है, जो कि इनकी शौर्य गाथा का परिचय देती है।
माना जाता है गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर को कुमाऊं के राजा जगत चंद से बचाने के लिए उन्होंने बड़ी बुद्धि से काम लिया, और क्योंकि पूरिया एक ब्राह्मण है तो उन्होंने राजा जगत चंद से श्रीनगर को दान स्वरूप मांगकर अपनी मातृभूमि की रक्षा की। इसी तरह ही एक सूरवीर कुमाऊं के शिवदेव जोशी या शिवदत्त जोशी कुमाऊं के इतिहास के एक ऐसे बहादुर व्यक्ति माने जाते हैं जिन्होंने पूरी जी जान से कुमाऊं राज्य की रक्षा करी। इन्हीं ने बाहरी राज्यों से आए हुए रोहिला मुस्लिम सेनाओं से कुमाऊं की रक्षा हेतु युद्ध लड़ा। सन 1743 में हाफिज रहमत खान, पेंदा खान और बख्शी सरदार खान के नेतृत्व में 10,000 अफगानी रोहिला मुस्लिम सैनिकों के साथ कुमाऊं की तरफ निकल पड़े। उस वक्त कुमाऊं में राजा कल्याण चंद का राज था, वहीं रोहिला सेना और शिवदेव जोशी के बीच युद्ध हुआ। इधर छोटी सी सेना के साथ पूरी जी जान से लड़ने के बावजूद भी जोशी को रुद्रपुर में हार का सामना करना पड़ा। इसी के साथ रोहिला अल्मोड़ा कुमाऊं में घुस आए। इधर उन्होंने काफी मंदिर तोड़े, मूर्तियां तोड़ी, आसपास के मुल्क में खूब लूटपाट की। लोग घर छोड़कर जंगलों की तरफ भाग गए। सन 1745 में एक बार फिर से रोहिला सेना ने कुमाऊं में फिर से दस्तक दी। रोहिला फौज का डेरा उस वक्त बाराखेड़ी में था। इस बार शिवदेव जोशी अपनी कुमाऊनी सेना के साथ बाराखेड़ी में पहुंच गए। रोहिला नाजिम खान और शिवदेव जोशी के बीच युद्ध हुआ। युद्ध में खूब तलवारें व खुनखरियां चली। पूरी बहादुरी से शिवदेव जोशी ने अपने कुमाऊनी रणबांकुरों के साथ रोहिला सेना का मुकाबला किया। रोहिला सेना बुरी तरह से हार गई और कुमाऊं छोड़कर भाग निकली। इसके बाद भी तेजूगौड़ नामक घुसपैठिए से जोशी का युद्ध हुआ। युद्ध में जोशी घायल हुए और उन्हें 1 साल तक फैजाबाद कैद में रखा गया। कैद से छुटते ही उन्होंने कुमाऊं की स्थिति सुधारी। एक किला उन्होंने रुद्रपुर में बनवाया, दूसरा काशीपुर में बनवाया। इन्होंने इस बार हर तरीके की घुसपैठ रोकने के लिए कुमाऊं के डिफेंस सिस्टम के ऊपर ध्यान दिया। राजा कल्याण चंद की मृत्यु के बाद उनके पुत्र राजकुमार दीप चंद की देखभाल भी इनके हाथों में थी। इनके कुछ दुश्मनों ने षड्यंत्र रचकर इन्हें मार डाला। कहते हैं इनकी मृत्यु के बाद चंद राजवंश के भी अंतिम दिन शुरू हो गए थे। इन्हीं की तरह राजा रुद्रचंद के राज्य के दौरान पुरुषोत्तम पंत नामक ब्राह्मण था जो गंगोली कुमाऊं से था। यूं तो राजा रुद्रचंद काफी बहादुर माने जाते हैं। इनके पिताजी की इच्छा सिरागढ़ को जीतने की थी, लेकिन ये मनोकामना राजा की पूरी न हो सकी और राजा स्वर्ग सिधार गए। अब ये इनके पुत्र राजा रुद्रचंद की जिम्मेदारी थी, परंतु बार बार सिरागढ़ में हमला करने के बाद भी राजा सिरागढ़ के राजा हरिमल से हारते रहे। राजा इसी सोच में थे कि कैसे सिरागढ़ को जीता जाए। तभी किसी मंत्रीगण से उन्हें पास गंगोली के ब्राह्मण पुरुषोत्तम पंत के बारे में पता चला, जो बेहद साहसी है। राजा ने उसे सिरागढ़ में हमला करने का आदेश दिया। कुमाऊनी वीर पुरुषोत्तम पंत सिरागढ़ की तरफ निकल पड़ा। वहाँ पुरुषोत्तम और हरिमला की सेना के बीच युद्ध हुआ। किसी तरह पुरुषोत्तम पंत हरिमला से सिरागढ़ जीतने में सक्षम हुए। राजा बेहद खुश हुए। उनके पिताजी की अधूरी इच्छा पूरी हुई। राजा ने उन्हें जागीर स्वरूप कई गांव दिए। एक तामपत्र भी इन्हें दिया जिसमें इनकी वीरता का परिचय है। राजा रुद्रचंद की अगली इच्छा बधानगढ़ को जीतने की थी। इसके लिए भी उन्होंने पुरुषोत्तम पंत को वहां भेजा, लेकिन पुरुषोत्तम पंत इस बात से बिल्कुल वाकिफ नहीं था कि आखिरी कतियूर शासक सुखलदेव और उनके मित्र दुलाराम शाह की सेना उनका इंतजार कर रही थी। पुरुषोत्तम पंत पूरी वीरता से लड़ा और तभी दुलाराम शाह की सेना द्वारा सूरवीर पुरुषोत्तम पंत मारा गया। इनका सर काटकर राजा दुलाराम शाह के सैनिकों ने उनके सामने पेश किया। शहीद श्री देव सुमन बड़ोनी जी का जन्म भी एक गढ़वाली ब्राह्मण परिवार में हुआ। इन्होंने टिहरी गढ़वाल के लिए शहीदी दी। टिहरी गढ़वाल जिले से ही एक महान शहीद श्री नागेंद्र सकलानी जी भी हुए। इन्हीं के जैसे एक और शहीद केशरी चंद हुए। इनका जन्म जौनसार बाबर उत्तराखंड के गांव केवा में पंडित शिवदत्त जी के घर हुआ। इम्फाल के मोर्चे में पुल उड़ाने के जुर्म में इन्हें गिरफ्तार किया गया और फांसी की सजा हो गई। इनकी याद में आज भी रामताल गार्डन जौनसार में मेला भी आयोजित किया जाता है। पंडित हर्ष देवोली को काली कुमाऊं का शेर माना जाता है। अंग्रेज इन्हें मुसोलिनी कहकर बुलाते थे। उत्तराखंड के ब्राह्मणों ने देश के डिफेंस सर्विसेज में भी काफी अच्छी भूमिका निभाई है, जैसे शहीद मेजर विभूति ढोंडियाल, शहीद अशोक चक्र भवानी दत्त जोशी, वीर चक्र फ्लाइंग ऑफिसर सुबोध चंद्र ममगाइन, परम वीर चक्र सहित सोमनाथ शर्मा कुमाऊं रेजिमेंट मूल रूप से ये हिमाचली थे। कैप्टन PS रतोड़ी जी ने भी बहादुरी का परिचय देते हुए उत्तराखंड का नाम रोशन किया। इन्हें नेताजी द्वारा शेर-ए-जंग मिला।
इसी तरह सर्जिकल स्ट्राइक हीरो अजित डोभाल, उत्तराखंड के सीएम रह चुके मेजर जनरल रिटायर्ड भुवन चंद खंडूरी जी ने भी पहले अपनी आर्मी सर्विस को पूरा किया। इन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल मिला। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल भट्ट नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन चीफ अनिल दसमाना, 17वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बिपिन चंद्र जोशी, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड देवेंद्र जोशी आदि ये सब भी उत्तराखंड के ब्राह्मण हैं। सुंदरलाल बहुगुणा जी ने भी चिपको आंदोलन में प्रकृति की रक्षा हेतु बहुत खूब भूमिका निभाई। ये था उत्तराखंड के ब्राह्मणों द्वारा किए गए कुछ महान कार्य, जिससे पूरे उत्तराखंड को कई बार गर्व करने का मौका मिला। जय उत्तराखंड, जय हिंद।